तुम राजस्थान से यहाँ अपनी दीदी को ढूंढने के लिए आई हो, तो मई तुम इस बच्चे को खुश नहीं करोगी? वो कैसे? इसकी बड़ी दीदी बनकर। तू बरखा बेबली को बोलना कि अपनी दीदी को याद करके इस आईने में देखे। जैसे वो इस आईने में देखेगी ना, उससे अपनी खोई हुई दीदी नजर आ जाएगी। आज शाम को प्रभा देवी आ रही है पत्रकारों के साथ हमारे घर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमारी पार्टी के नए चेयरपर्सन का नाम भी अनाउंस करेंगी। हुक हुक और कुक कुक। घी वाली जलेबी। देखो केसर वाली। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आइए आइए। मही वॉशरूम कहाँ? अच्छा आगे से चमड़ी बाजू। तुम कट्ठे गई, हमारी बख्शिश ना दी। आएंगी आएंगी, वो जब आएंगी तब आपको बख्शिश दे देंगी। हाँ और आप लोग जो ये डांस कर रही हो ना, तो घूंघट जरा ऐसे ही रखिए। दादी सास, ये सब आपने क्या किया? बेबली की दादी सास, तुम वो आईना लेकर चली गई। अरे यहाँ मीरावती को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, वो कहीं मिल नहीं रही। पहले मुझे वो आईना दीजिए। वो आईना तुम्हें बेबली को देकर आई क्या? अरे उस आईने में जो भी किसी को देखेगा और अपने मन में जिस छवि की कल्पना करेगा, वो वैसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो उसका इलाज क्या है चित्रगुप्त जी? इलाज जो भी हो, लेकिन अमावस्या खत्म होने से पहले करना पड़ेगा। क्यों? वरना जो जैसा बना है वो जिंदगी भर वैसा ही बना रहेगा। दीदी आप परेशान हो? कोई बात नहीं, मैं अपनी आवाज से आपके सारे परेशानी भुला दूंगी। जीजू सा तैयार? बिल्कुल तैयार। हुक हुक और कुक कुक तैयार? प्रभा देवी जी की कॉन्फ्रेंस यहीं पर है? वो 2 घंटे के बाद होगी। हाँ आप जब जैसे कृष्णा। नो प्रॉब्लम। शायद अंदर गाने बजाने का प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग वही शूट कर लेते हैं। अरे बहन, तेल नहीं मिला तो घासलेट से काम चला लोगी? हैं? ऐसे थोड़ी होता है। वो जो आप आवाज सुन रही हो, यहाँ तक आ रही है गाने की आवाज, वो टीवी की आवाज है। टीवी में से भों भों गाना बज रहा है, यहाँ तक आवाज आ रही है। हाँ अब जय श्री कृष्ण। आप समझ गई कि और कोई कारण दूं? समझ गई बराबर। हाँ तो 2 घंटे के बाद आना। हाँ अब जो। हे भगवान, अब 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा जादू रफा दफा करके सब कुछ पहले जैसा करना होगा। अम्बे माँ मेरी रक्षा करना प्लीज। परनाना जी। क्या? अरे दीदी, आप अमृत सिंह जी को नहीं जानते? अमृत सिंह जी? अब ये कौन है? अरे हमारे परनाना जी अमृत सिंह जी। उनकी कहानी तो गांव का बच्चा बच्चा जाने से। बहुत प्यार करते थे अमृत सिंह जी लिच्ची देवी से। दोनों ने शादी भी की थी। फिर अचानक एक दिन लिच्ची देवी मर गई। फिर दीदी, आपको याद है पुराने जमाने में आहुति देने की प्रथा थी कि जब पति मर जावे है तो उसकी पत्नी वो चिता में अपने शरीर को आहुति दे देती है।
और अपने अमरूद सिंह जी तो बहादुर थे। उन्होंने कहा कि हर बार औरत ही क्यों आहुति दे, इस बार ये मर्द आहुति देगा। और ये कह के वो लीची देवी जी की जलती हुई चिता पर बैठ गए। फिर अचानक जोरों की बारिश होने लग गई और लीची देवी की जलती हुई चिता बुझ गई और अमरूद सिंह जी बच गए। जब तक अमरूद सिंह जी की आहुति नहीं होगी तब तक लीची की आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी और हम सबको परेशान करती रहेगी। अमरूद सिंह जी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, यह आहुति प्रथा अच्छी बात नहीं है। आज के जमाने में इसे गैर कानूनी माना गया है, ये गलत है। मारी लीची मारो बरसों से इंतजार कर रही से मैं अपने प्राणों की आहुति देकर मारी लीची की आत्मा को मोक्ष दिलाऊंगा। हे भगवान, मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब। ए बेबली, इधर आ, जल्दी आ इधर। ये सब क्या हो गया? अरे दादी सास, आप कैसा आईना लेकर आई हो? क्यों? अरे बरखा ने पूरा राजस्थान इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। और चित्रगुप्त जी ने कहा था कि अगर इस आईने से कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए ना तो अमावस्या शुरू होने से पहले उसे सब ठीक करना होगा, वरना ये लोग जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। क्या? दादी सास, अमावस्या शुरू होने में कितना समय बाकी है? 1.5 घंटा है, लेकिन मुझे ना ये आईना चित्रगुप्त जी के पास वापस ले जाना है। उनको उनकी इरावती नहीं मिल रही है। ये लीजिए आईना। ठीक है। ये आप क्या कह रही हो? अरे हम देवताओं ने दुनिया बनाई, मनुष्य बनाए, पशु पक्षी बनाए, लेकिन ये आहुति प्रथा जैसे रिवाज हमने नहीं बनाए। ये मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। समझ गई, आप भड़किए मत। बेबली के घर में जो कांड हो रहा है ना, उसके लिए मुझे कोई उपाय दे दीजिए। देखिए ना, बेचारा वो पौना लीची देवी के लिए आहुति देने चिता पर बैठने जा रहा है। वो हमें कुछ पता नहीं, पहले हमारा आईना दीजिए। आईना? अब उपाय दीजिए। नहीं, पहले हम हमारी इरावती को ढूंढेंगे। अरे ये तो चले गए। अमावस्या होने का समय नजदीक आ रहा है। बेचारी मेरी बेबली का क्या होगा? पौना भैया, आप ऐसा मत कीजिए। आप अमरूद सिंह जी नहीं हो, आप पौना भैया हो। याद करने की कोशिश कीजिए ना। रे छोरी, मारे को भटकाने की कोशिश ना कर। वैसे भी बहुत सारे लोगों ने मारे को भटकाने की कोशिश की है, पर आज मैं नहीं मानूंगा। मैं अपने लीची के खातिर अपने प्राणों की आहुति देकर ही रहूंगा। अमरूद सिंह जी की जय। अरे चुप हो जाइए आप लोग, क्या कब से जय जय कर रहे हो? ए छोरी, तू दूर हट। सासू माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। कौन सासू माँ? मैं क्या करूं? एक तो आईना भी दादी सास लेकर चली गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। हुकुम आ गए, हुकुम। अरे वाह, अनसुईया ने तो मेरे मनोरंजन का पूरा प्रबंध किया है। नाच गाने के साथ साथ नाटक भी। वही तो समझदार नहीं आलू को। हैरान, अब कौन आया होगा? प्रभा दीदी जी की कॉन्फ्रेंस यहीं पर है। अरे मैडम, मैंने संदेशा भिजवाया था ना कि कारण फरंस थोड़ी देर के बाद है। आप लोग बाद में आना कारण फरंस के लिए। आप जाओ जय श्री कृष्णा। हे भगवान, ये चित्रलोक जी कहाँ रह गए? अमावस्या होने को है, बेबी का क्या होगा? स्वामी, मैं तो अनजान लोक में छिप गई थी, फिर भी आपने मुझे ढूंढ निकाला। अरे देवी, अब अनजान क्या, कोई भी लोक में छुपती तो भी हमारा प्रेम आपको ढूंढ ही लेता। बेबली की दादी सास यहाँ भी? चित्रगुप्त जी, आपको आपकी इरावती बहन मिल गई ना? अब मुझे मेरी समस्या का हल दीजिए, मेहरबानी कीजिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने हमारे साथ छल किया था
हाँ हाँ, मैं मानती हूँ मैंने छल किया है। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। मेरी गलती इतनी है कि जो जादुई आईना आपके पास था, जिसमें हर बार आप देख देख कर इरावती बहन को ढूंढ निकालते थे। ना लाइए लाइए, मैं संभालती हूँ। इरावती देवी, वाह, इसकी क्या जरूरत थी? दूसरों के छल दिखाई देते हैं, खुद छल करते हो वो दिखाई नहीं देता। देवी, ये तो फेल था। छल तो किया है ना, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। नहीं 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 देवी 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 नहीं 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 नहीं। इरावती बहन, इस तरफ इस तरफ। छल किया? देवी नहीं। अरे क्या कर रही हो? देखिए देखिए, अरे अरे अरे, हम समझ सकते। अरे क्या बेबली की दादी सास, शीघ्र यहाँ से चली जाओ वरना हम आपको श्राप देंगे। हाँ ठीक है, ठीक। अनसुईया, तुम? मुझे शक तो हुआ ही था। तुम इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होकर ये नाचने गाने जैसा हल्का काम कर रही हो। कौन अनसुईया? कुकुम, हम तो नाचने गाने वाले हैं। एक मिनट। हुआ क्या है? मैं बात करती हूँ। प्रभा मासी, ऐसा किसने कहा कि जो नाचते गाते हैं उन्हें हल्का कहा जाता है? वो लोग भी तो बेचारे अपने पापी पेट के लिए काम करते हैं ना। आखिर वो भी तो कलाकार है, कलाकार। हुकुम, भले आप बख्शिश मत दीजिए, लेकिन कलाकार की कद्र तो कीजिए। उसे हल्का कहकर कलाकार पर कलंक तो ना लगाइए। आइए जल्दी आइए। जोर से। मुझे पूरा का पूरा फुटेज चाहिए। आप लोगों को ब्रेकिंग समाचार चाहिए ना? आप लोग ये सब जो देख रहे हो वो सिर्फ एक वजह से हो रहा है, एक लड़की की वजह से। ये है बरखा। बरखा राजस्थान से अपनी बहन को ढूंढने आई है। वो मुझे रास्ते पर भटकती हुई मिली। वो प्रभा मासी को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर कोई भी अपने प्रदेश से आता है तो उसे इस प्रदेश में अपने प्रदेश जैसा माहौल मिलना चाहिए। तो वही मेरी सासू माँ समझाना चाहती थी। और ये जो प्यारी सी छोटी सी बरखा देख रहे हो आप, वो एक गायिका है। तो मेरी सासू माँ ने सोचा कि क्यों ना उसका साथ दिया जाए, क्यों ना उसका हौसला बढ़ाया जाए। इसलिए सागर जी, सोनिया भाभी, अनुसुईया जी मेहता जी, मेरी सासू माँ, पौना भैया, हम सब लोग साथ में मिलकर गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बरखा का साथ दे रहे हैं। समझ गए? मही जी, आपने ये नहीं बताया कि ये अपनी आहुति क्यों दे रहे हैं? वो तो मैं बताना ही भूल गई। वो क्या हुआ ना कि बरखा, वो बच्ची जो देखी आपने बरखा, उसको किसी ने गलत जानकारी धोती प्रथा के बारे में। तो मेरी सासू माँ अनुसुईया जी मेहता जी ये प्रमाण देना चाहती है उसको कि आहुति प्रथा मतलब किसी के प्राण लेना, जो आज के जमाने में बहुत गलत माना जाता है। वरना तो आप ही सोचिए, इतनी होशियार नेता अनुसुईया जी मेहता जी अपने इतने बड़े आलिशान घर में चिता जलाने देगी कभी? है? तो ये है हमारी आज की नेता अनुसुईया मेहता, जो इतना बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन जरा सा भी गुरूर नहीं है। ऐसे नेता को हमारा चैनल सैल्यूट करता है। वही मैडम, बरखा से कहिए ना घर बैठे हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गा के सुनाए। अच्छा बरखा, केसरिया पालम आनी पधारोनी मारे देश रे, पधारोनी मारे देश।
हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बरखा, ठीक है। बरखा, तुमने अपनी बहन को ढूंढ लिया। अभी अभी तुम्हारी बहन का फोन था, उसने तुम्हारा गाना टीवी पर सुना। वो अभी तुमसे मिलने भी आ रही है। हमारी बहन तो आप सो। नहीं बरखा, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। दरअसल मेरी सासू माँ ने तुमसे झूठ कहा और मुझसे ये कहा कि जब तक तुम्हारी बहन नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारी बहन बन के रहूं। मुझे माफ कर दो बरखा, मैंने तुमसे झूठ बोला। बरखा, मैं थारी जीजी महिमा। केसरिया पालम आओनी पधारोनी मारे देश रे पधारोनी मारे। माही दीदी मने अट्ठे ले आई। थारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए किसी भगवान से कम ना है माही बहन। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं भरत मिलाप की तरह बहन मिलाप। तो कैसा लग रहा है इतने सालों बाद अपनी छोटी बहन को मिलके? बेबली, ए बेबली, इधर आ, जल्दी आ। देख बेबली, मैं आईना तो ले आई हूँ लेकिन कोई उपाय नहीं मिला है। क्या? अरे ऐसे कैसे उपाय नहीं मिला दादी सास? कुछ कीजिए ना। अब क्या? अब तू भी हमेशा के लिए राजस्थानी बनी रहे। दादी सास, अब भी मजाक, अब भी। हे राम, अमावस्या शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। दादी सास, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, है तो 5 ही मिनट। दादी सास, हाँ, मिल के आइडिया। क्या? मैं आपको बाद में बताती हूँ। जय अम्बे। जय अम्बे। चलिए चलिए, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को बख्शीश देती हूँ। हाँ चलिए। बख्शीश? पौना भैया, मतलब अमृत सिंह जी, आप भी मेरे साथ चलिए। नारे छोरी, पहले आहुति। आपकी लीची देवी की आत्मा अंदर राह देख रही है। चलिए चलिए, जल्दी से चलिए। हमारी लीची देवी मारे को बुला रही है, तो मारे को उसकी आत्मा को मोक्ष देने के लिए चलना ही पड़ेगा। और सागर साहब, आप भी चलिए। चलिए सब लोग फटाफट चलिए। आइए आइए। हाँ। अरे बख्शिश दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप दोनों आंखें बंद कीजिए। हाँ। अमृत सिंह जी, आप भी आंखें बंद कीजिए और अपनी लीची देवी को याद कीजिए। चलो फटाफट आंखें बंद कीजिए। और सागर साहब, आप भी आंखें बंद कीजिए। हाँ बेदड़ी। और हम सारे ऐसे मीटिंग के लिए खड़े, ऐसे क्यों खड़े? हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, हम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? ओहो, प्रभा देवी के आने का वक्त हो गया है। चलो चलो जल्दी चलो चलो। अरे प्रभा देवी जी, नमस्ते। नहीं, प्रभा देवी जी आप ही का, ये सारे पत्रकार भी आ गए, तुमने मुझे बताया नहीं। अरे अनसुईया,
तुम लोगों ने इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? हाँ जादू से। हंस तो। अरे हमारे पास एकदम जबरदस्त खासम खास तबला तोड़ ढिंचक टॉप टू बटन फुल एंड फाइन फैंटास्टिक खासम खास जादू है। कहाँ पर खा? वो क्या है ना प्रभा देवी जी, मेरी बहू मही एकदम फ्री है तो ऐसे टाइम पास करती रहती है ना। बाय द वे प्रभा देवी जी, आज आप यहाँ हमारी पार्टी की नई कमेटी की चेयरपर्सन का नाम अनाउंस करने वाली थी। नहीं क्या है ना, सारे पत्रकार भी आ गए हैं और आप भी जानने के लिए उत्सुक होंगे ना नया नाम, इसलिए। वैसे चेयरपर्सन के लिए नाम तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन काबिलियत सिर्फ एक ही व्यक्ति में है। सुषमा, सुषमा। और वो नाम है मही मेहता की सास अनसुया मेहता। मैं अच्छा मही मेहता की सास अनसुया में मैं यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। सच में अनसुया, आज तुम्हारी बहू की वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। हाँ यस यस, मेरी बहू। हाँ गुड गुड, मही मेहता गुड। एक सनसनीखेज न्यूज़ सिर्फ हमारे चैनल पर। एक सास ने अपने बहू को गुड, वेरी गुड कहा, जो आज के जमाने में बिल्कुल मुमकिन नहीं है।